जय साईं राम जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं फ़कीर मेरा में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे बाबा के 9वें वचन का। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। जिसमें बाबा ने अपने भक्तों को बताया कि शिरडी में मैं तुम्हारी मदद के लिए ही अवतरित हुआ हूँ। जब जब भी मेरे भक्तों को मेरी मदद की सहायता की ज़रूरत होगी, मैं सदैव उन्हें मदद और सहायता पहुँचाऊँगा। ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन है। श्री साईं चरित्र के 34वें अध्याय की घटना बाबा की एक बहुत सुंदर लीला है, जो लगभग आज से 110-12 साल पहले घटी। बाबा के एक अनन्य भक्त डॉक्टर पिल्ले, जिन्हें बाबा भाऊ कहकर पुकारा करते थे, और वो डॉक्टर साहब भी बाबा से समय समय पर परामर्श लिया करते थे। एक बार डॉक्टर पिल्ले के पैर में नासूर हो गया, और वो नासूर इतना भयंकर तरीके से रूप ले चुका था कि वो कैंसर में परिवर्तित हो गया। उस समय मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की नहीं थी जितनी आज है। डॉक्टर पिल्ले उस नासूर से इतने भयंकर तरीके से ग्रस्त हो गए कि हमेशा दर्द से चिल्लाते और कर्राते रहते थे, और भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान इस दुख के बदले मेरे को मृत्यु दे दे, मुझे मृत्यु दे दे, मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। बाबा के एक अनन्य भक्त काका साहब दीक्षित जब उनसे मिलने पहुंचे और उनका हाल पूछा, तो वो अपना हाल सुनाते सुनाते रो पड़े, और उन्होंने कहा कि बाबा से कहो कि मुझे मृत्यु दे दें। मैं ऐसे जीवन को दुख भोगने की बजाय अगले 10 जन्मों तक दुख सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन बाबा से कहो कि मुझे मृत्यु दे दें या मुझे ठीक कर दें। काका साहब दीक्षित उनकी दुख और पुकार सुनकर खुद ही रो पड़े, और बाबा के चरणों में जाकर उन्होंने हाजिरी लगाई और बाबा से कहा कि बाबा, आपके अनन्य भक्त भाऊ डॉक्टर पिल्ले इतने दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं बाबा, इसलिए आप उनकी मदद कीजिए, और आपके होते हुए उनकी मदद आप नहीं करोगे तो बाबा कौन करेगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ आपका ही आसरा है। बाबा ने कहा कि डॉक्टर पिल्ले को यहाँ लेकर आओ, मैं उसकी तत्काल मदद करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ अपने अनन्य भक्तों की सेवा और मदद के लिए ही। डॉक्टर पिल्ले को पीठ पर लादकर बाबा के समक्ष द्वारका माई लाया गया और उन्हें लिटाया गया। बाबा ने उनके पैर का मुआयना किया और बताया कि ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों का परिणाम है। अच्छा तो ये है कि तुम कष्ट सहकर इसी जन्म में मुक्त हो जाओ। बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा, इतनी पीड़ा है कि मुझसे सहन नहीं होता, या तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं या मेरे रोग को ठीक कर दीजिए। बाबा ने कहा कि ये द्वारका माई है, यहाँ जो भी आता है उसके कष्टों का अंत होना निश्चित है। बाबा ने कहा, अभी थोड़ी देर में एक काला कौआ आएगा, और जब वो तुम्हारे पैर में चोंच मारेगा तो तुम्हारा कैंसर रूपी नासूर ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर पिल्ले बड़े आश्चर्य और अचरज में थे कि बाबा, क्या मेरा इलाज कोई काला कौआ आकर करेगा? तो बाबा ने कहा, ठहरो, धीरज रखो, तुम्हें सब ज्ञात हो जाए। कुछ ही क्षणों में द्वारकी माई की साफ सफाई और दिया बत्ती करने के लिए अब्दुल बाबा आए, जिनका नित्य कार्यक्रम था कि बाबा के द्वारका माई में साफ सफाई करना और दिया बत्ती करने का उनका दैनिक कार्यक्रम था। वो अपनी झाड़ फूंक और झाड़ू लगा रहे थे। अचानक ही उनका पैर डॉक्टर पिल्ले के पैर पड़ गया, जिस पर नासूर था, और डॉक्टर पिल्ले बहुत भयंकर तरीके से कर्रा कर चिल्ला उठे, बाबा 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 मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ। और कुछ सेकंडों के लिए डॉक्टर पिल्ले मूर्छित हो गए। जैसे ही उनकी मूर्छा खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पैर में जो नासूर था वो फट चुका था, और उसमें से 7 कीड़े निकले, और वो नासूर जिसकी वजह से वो कर्रा रहे थे, वो धीरे धीरे, वो कष्ट धीरे धीरे उनका कम होता जा रहा था। और डॉक्टर पिल्ले बाबा की शान में कुछ पंक्तियां कहीं कि बाबा, अभी मैं दर्द से करा रहा था और अब मैं आपकी कृपा से स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। बाबा ने कहा कि काका साहब देखो, अभी तो डॉक्टर पिल्ले ये दर्द से करा रहा था और अब ये गीत गा रहा है। उन्होंने बाबा की शान में कुछ पंक्तियां लिखी और तुरंत बाबा को सुनाई।
करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहमान तू रहीम, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है और जहां में नुमाई तेरी शान है। फना होने वाला है कारोबार सब, रहेगा नूर तेरा देवा रहती दुनिया तक, क्योंकि अपने भक्तों अपने आशिकों का हरदम तू ही तो मददगार है, अपने भक्तों का तू ही मददगार है। बाबा ने कहा अभी तो ये मृत्यु की मांग कर रहा था कुछ देर पहले और अब यह गीत गा रहा है। तो डॉक्टर पिल्ले ने बाबा से पूछा कि बाबा वो काला कौआ कब आएगा और कब मेरे पैर में चोंच मारेगा। तो बाबा ने कहा कि क्या तुमने देखा नहीं, अब्दुल ही मेरा काला कौआ है। और अब्दुल ने आया और अब्दुल ने तुम्हारे नासूर पर पैर रखा और तुम्हारे पैर में जो नासूर था वो अब्दुल की वजह से ठीक हो गया। अब्दुल ही मेरा काला कौआ था। बाबा ने डॉक्टर पिल्ले के सर पर अपना वृद्ध हाथ रखा और उन्हें उदी दी और कहा कि ये उदी अपने मस्तक पर लगाते रहना और थोड़ी थोड़ी दवा में पानी में मिलाकर पीते रहना। इन 10 दिनों में ही, मेरा ये वचन है कि तुम इन 10 दिनों में ही ठीक हो जाओगे। कहाँ तुम अपने लिए मृत्यु की मांग कर रहे थे और अपने कष्टों के लिए कह रहे थे कि मेरे को बाबा इन कष्टों को दूर कर दो, मैं अगले 10 जन्मों तक भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो मैं तुम्हें डॉक्टर पिल्ले ये वचन देता हूँ कि इन 10 दिनों में ही तुम्हारे 10 जन्मों के कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम 10 दिनों में ही स्वस्थ हो जाओ। और बाबा के वचन फलीभूत हुए, क्योंकि बाबा कभी भी मिथ्या नहीं कहते और बाबा के वचन कभी भी मिथ्या नहीं होते। डॉक्टर पिल्ले ठीक 10 दिनों में ठीक हो गए। तो इस प्रकार बाबा ने अपने इस वचन को सार्थक किया कि असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, कि मैं शिरडी में तुम्हारी मदद के लिए हूँ। जो भी कोई मेरे को पुकारेगा, जो भी मदद के लिए आएगा, उसकी मैं मदद अवश्य करूँगा। मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जन जन तक प्रसारित कीजिए कि मेरा यही प्रयास है, मैं श्री साईं बाबा की लीलाओं को लोगों तक पहुंचाऊं, साईं भक्तों तक पहुंचा सकूं। अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी बाबा के 10वें वचन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।